ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में बुध का फल कुंडली के सभी 12 भाव में किस तरह से रहने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि मैं काफ़ी समय के बाद वीडियो डाल पाती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे चैनल पे भी अपना जो भी है विजिट बना के रखें। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विद्या है और बहुत ही महान विद्या है। मैंने तो इस विद्या के विषय में अपने फादर इन लॉ से समझा। यह विद्या मतलब मेरे को अपनी तरफ काफ़ी आकर्षित करती है। मैंने ये जाना है कि कोई भी प्लेनेट अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि 6-8-12 के स्वामी हैं तो ऑलवेज हमेशा बुरे ही प्रभाव देंगे, या केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं तो सदा अच्छे फल देंगे। दशा अंतरदशा दृष्टियाँ और प्लेनेट्स के बल और हमारे कर्म में तो है ना, कई चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को प्रभावित करती हैं। कई बार हम अपने कुंडली में महादशा अंतरदशा खराब चलते हुए अपने अच्छे कर्मों द्वारा या अपने सूझबूझ से कई सारे प्रॉब्लम से बच जाते हैं। एंड कई बार हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमें ज़्यादा नुकसान का भागीदार बना देती है। मेष लग्न के सभी 12 भावों में बुध की फल की बात करेंगे तो मेष लग्न की कुंडली में बुध जो है वो तीसरे के और छठे घर के स्वामी बनते हैं। हम सभी जानते हैं कि बुध से हम वाणी का, स्किन का, नसों का, मतलब नर्व्स का एंड बिजनेस, व्यापार, सोशल मीडिया, कॉमर्स, पंडित आदि कई सारी चीज़ों का विचार करते हैं। शोल्डर्स और हमारे जो कमर के नीचे, मतलब कमर का निचला वाला जो पार्ट है उसका भी विचार हम इसी से करते हैं। तो बुध बेसिकली इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में किस तरह का फल दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बुध की जो कारक तत्व हैं, बुध उसका फल तो ज़रूर देते हैं। एंड सबसे ज़्यादा फल प्लैनेट जो है अपने महादशा और अंतरदशा में देते हैं। अब बुध जो है बोलने का या बिजनेस के कारक होने के साथ साथ बुद्धिमान, मतलब हमारी बुद्धि विवेक के भी कारक हैं। अगर बुध अच्छे हैं तो इंसान बहुत बुद्धिमान होगा। अगर बुध खराब हैं तो कई बार मतलब मैलेफिक अफेक्ट में है तो कई बार गलत डिसीजंस भी दिला देते हैं। बुध खराब होने से मानसिक रोग या नसों के संबंधित या गलत डिसीजन आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। बुध बेसिकली हमारी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। हम सभी को पता है कि बुध जो है जिस प्लेनेट के साथ बैठते हैं उसकी जैसा असर करते हैं। बुध को नपुंसक ग्रह बोला जाता है। बुध अगर के अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठते हैं तो अच्छा असर देते हैं और ख़राब प्लैनेट्स के साथ बैठते हैं तो ख़राब रिजल्ट देते हैं। मतलब बुध जो है वो दूसरे प्लैनेट के गुण को अपने में मतलब समाहित कर लेते हैं या मतलब उसके जैसा ही रिएक्ट करना चालू कर देते हैं। अब यहाँ पे बुध तीसरे घर के और छठे घर के स्वामी बनते हैं। एंड लग्न में अगर के बैठे हैं तो किस हिसाब से फल देंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि विषम राशि जो है हमारी 1, 3, 5, 7, 9, 11 और सम राशि हमारी 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसमें अगर के विषम राशियों में प्लेनेट अगर 0 से 6 डिग्री के हैं तो बाल मतलब थोड़ा सा कम फल देंगे। 6 से 12 है तो कुमार, और 12 से 18 मैंने पहले हमेशा से बोला है कि चाहे सम राशि हो चाहे विषम, उसकी वही होते हैं प्लेनेट और उसमें अपना पूरा फल लेते हैं। अब पूरा फल बोले तो ऐसा नहीं कि पूरा फल देंगे तो बहुत अच्छा ही देंगे। वो कहाँ बैठे हैं, किस घर के स्वामी हैं, उसके हिसाब से फल देंगे।
अब वो फल अच्छा भी पूरा हो सकता है और बुरा भी पूरा हो सकता है, ठीक है। वृद्ध होंगे तो 18 से 24 डिग्री में मतलब विषम राशि में, और सम राशियों में कुमार अवस्था में होते हैं, और मृत अवस्था में होते हैं विषम राशि में 24 से 30, और सम में 5 अवस्था के हो जाते हैं। बुध जो है कन्या राशि, अपनी खुद की राशि जो उनकी होती है उसमें 15 डिग्री के उच्च के होते हैं, और मीन राशि में गुरु की राशि में वो 15 डिग्री पर परम नीच के हो जाते हैं। उनका मूल त्रिकोण साइन अपनी खुद की ही राशि में होता है कन्या राशि में, मतलब मूल त्रिकोण बोले तो कंफर्टेबल जोन में रहते हैं और काफ़ी आरामदायक पोजीशन। प्लैनेट्स जो है जब खराब अवस्था में होते हैं तो उनके रिजल्ट्स में कमी आ जाती है, अच्छी अवस्था में फ्रेंड्स के हाउस में होते हैं तो उनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे पराक्रम भाव के स्वामी लग्न में बैठ गए, या तो इस तरीके से बोल सकते हैं। पहले तो मंगल जो है बुध को अपना मित्र नहीं मानते, लेकिन बुध जो है इनको सम मानते हैं। अब यहाँ पे मतलब तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी लग्न में बैठ गए, तो एक तो पराक्रम हाउस के स्वामी लग्न में बैठ गए और दूसरे रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी लग्न में बैठ गए। अब यहाँ पे तो बुध को दो दो घरों का स्वामित्व प्राप्त है, और ये एक तो हम सभी जानते हैं कि काल मेष लग्न की कुंडली बोले तो काल पुरुष की कुंडली भी होती है। तो यहाँ पे बुध दो दो घरों के लॉर्ड बनते हैं, तीसरे के भी और छठे के। त्रिषडाय बोले तो हमारे जनरली कहा जाता है तीसरा छठा 11वां भाव अच्छा भाव भी नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे पराक्रमेश स्वयं लग्न में बैठ गए तो व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी होंगे, और मंगल की राशि में है। मंगल स्वयं ही पराक्रम, मेहनत, मतलब एनर्जी के प्लैनेट है, तो व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी होंगे, काफ़ी साहसी होंगे। अपनी बुद्धि और विवेक का, अगर कि इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपने पराक्रम के बल पे नौकर चाकर भाई बंधु सभी के सुख को हासिल करेंगे। काफ़ी पराक्रमी होंगे, मेहनती होंगे, और अपने पराक्रम के बल से कोई कंपटीशन आदि है तो उसको भी जीतने का पूरा दम रखेंगे। पर यह है कि 6 के लॉर्ड भी हैं, वो लग्न में बैठे हैं, तो छोटे मोटे रोग बीमारियां शत्रु आदि भी उनको समय समय पर परेशान करते रहेंगे। 6 के लॉर्ड हैं तो नो डाउट कंपटीशन आदि के लिए ठीक है, लेकिन यह है कि छोटी मोटी बीमारियां, हेल्थ इश्यूज भी इनको थोड़े बहुत रहते हैं। अब यहाँ पे बैठ के बुध जो है 7th हाउस को देखते हैं, तो 7वां घर जब देखेंगे तो जो लाइफ पार्टनर होगा उसके साथ भी अगर कि बुध की स्थिति अच्छी है तो उसके साथ भी रिलेशंस अच्छे होंगे। हालांकि बुध यहाँ षष्ठेश भी हैं, लेकिन यहाँ पे बुध पराक्रमेश भी हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे जो जातक का लाइफ पार्टनर होगा वो काफ़ी बुद्धिमान हो सकता है, बुद्धि अच्छी हो सकती है, विवेक अच्छा हो सकता है, वाणी भी बहुत अच्छी हो सकती है, मधुर हो सकती है, या बोल सकते हैं कि 6 के लॉर्ड की दृष्टि है तो अपनी बुद्धि का काफ़ी यूज़ करने वाले लाइफ पार्टनर मिल सकता है। हालांकि लाइफ पार्टनर जो भी होगा काफ़ी सुंदर और समझदार और बुद्धिमान हो सकता है। जातक के अंदर अपनी वाणी के दम पे अपने काम को बनाने की पूरी क्षमता रहती है, काफ़ी बुद्धिमान और काफ़ी एनर्जेटिक जिसको बोलते हैं पराक्रमी जातक होता है। अब अगर के बुध दूसरे घर में आ जाते हैं तो दूसरे घर से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं। दूसरे घर से हम कुटुंब, वाणी, अपना हमारा जो पारिवारिक जो हमारा मतलब हमारे जो परिवार के परंपरा में चल रहा बिजनेस व्यापार आदि होता है, कुटुंब, हमारे खान पान आदि का विचार भी करते हैं, हमारे धन की अवस्था का विचार करते हैं। तो बुध जो है वो वाणी के कारक माने गए हैं, ये हम सभी को पता है। और बुध जब वाणी स्थान में ही मतलब हमारे द्वितीय स्थान में हमारी वाणी के भाव में ही बैठ जाते हैं
तो हमारी वाणी को काफ़ी प्रभावपूर्ण बनाते हैं। हालांकि यहाँ पे बुध अपने से 12वें चले गए हैं, तो कई बार हमारी वाणी थोड़ी सी मतलब प्रभावपूर्ण होएगी, लेकिन भाई मतलब यहाँ से जैसे कि हम अपने भाई बंधुओं का विचार करते हैं, तो भाई बंधुओं से हो सकता है कि थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो, या किसी न किसी प्रकार की वैचारिक दूरी हो सकती है, या फिजिकल दूरी हो सकती है, मतलब जैसे एक दूसरे से दूर रह रहे हों। अगर शनि आदि का 2-3 मैल्फिक प्लैनेट्स का आस्पेक्ट भी आ जाए, तो छोटे भाई बहन ना हो, या उनका सुख ना प्राप्त हो, या उनको कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज रहता रहे, इस तरह की भी स्थिति देख सकते हैं। अब यहाँ पे षष्ठेश है, षष्ठेश बुध कुटुंब के स्थान में, धन के स्थान में बैठ गए, तो छठे घर से हम कोर्ट कचहरी आदि का भी विचार करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, जहाँ 6 का लॉर्ड है 9th में अपने से पहुँच गए। अब मैं तो डायरेक्ट यही बोलूँगी कि यहाँ से 7, 8, 9, तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी के माध्यम से भी धन का अर्जन कर सकता है, मतलब उसके जो सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप किसी जैसे लॉ वगैरह फील्ड से भी, या बोलने चालने का माध्यम कुछ भी, जैसे अपना आजकल सोशल मीडिया है, या ई कॉमर्स है, काफ़ी सारे आजकल सोशल साइट्स हो चुके हैं। कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड, व्यापार से रिलेटेड फील्ड, लॉ से रिलेटेड फील्ड से भी धन का अर्जन कर सकता है। हाँ, ये है कि परिवार के साथ कई बार विचार न मिलने जैसी संभावना बन जाती है, क्योंकि छठे के लॉर्ड हैं और अपने फैमिली के हाउस में बैठ जाते हैं, तो कई बार परिवार से विचार न मिलना। हालांकि ऐसा है कि 6 का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होते हैं, तो जनरली इंसान बहुत ज़्यादा दूसरों में इन्वॉल्व नहीं होता, अपने काम से काम रखने वाला होता है। अब यहाँ पे बैठे बुध की जो दृष्टि है, वो सातवीं बुध का, हम सभी जानते हैं बुध को एक ही दृष्टि प्रदान है, जो है कि 7th हाउस दृष्टि 8वें घर को देखेंगे। 8वें घर से हम गूढ़ विद्याओं का विचार करते हैं, तंत्र मंत्र साधनाओं का विचार करते हैं। अब बुध से भी हम ज्योतिष और तंत्र मंत्र साधना आदि का विचार करते हैं। बुध के लिए मतलब जो है ज्योतिष शास्त्र भी मतलब माना गया है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, और वाणी के कारक हैं, वाणी स्थान में बैठे हैं और डेप्थ नॉलेज वाले भाव को देख रहे हैं, तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि व्यक्ति डेप्थ नॉलेज गेन करे, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके काफ़ी तंत्र मंत्र साधना आदि में काफ़ी रुचि रखे, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अगर कि बुध की पोजीशन अच्छी है, मैल्फी का फिट नहीं है, जुपिटर आदि से दृष्टि है, तो काफ़ी ऊंचे दर्जे का ज्ञानी हो सकता है, या तो बहुत ऊंचे लेवल का साधना आदि में या तंत्र विद्या आदि में उसको अगर शनि की दृष्टि आ जाती है, तो रिसर्च आदि में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। अब बात करेंगे बुध जब स्वराशि के यहाँ पे अपने खुद के घर में बैठ जाते हैं, तो किस तरह के फल देंगे। ये बुध का अपना खुद का घर है, यहाँ पे बुध बैठेंगे तो अपना फल तो बहुत अच्छा देंगे। व्यक्ति गाने बजाने, जैसा हम सभी जानते हैं, बुध को राजकुमार का दर्जा मिला है। सॉन्ग्स आदि का काफ़ी शौक हो सकता है, म्यूज़िक का काफ़ी शौक हो सकता है। ऐसे लोग जो अपना जिसे कहते हैं कि बोलने से रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। डिक्लामेशन आदि में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। ऐसे लोग गाने के या म्यूज़िक आदि के या अपना सोशल मीडिया आदि के थ्रू, या जैसे लिखने, या जो पेपर से रिलेटेड हमारे काम होते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे बुक्स वगैरह के काम में भी हो सकते हैं, बुक्स का सेल परचेज का काम भी हो सकता है।
अब पहले के टाइम में तो सिर्फ लेखन वगैरह का काम होता था, कुरियर सेवा हो गया, इंटरनेट, कंप्यूटर आज। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ट्रैवल का माध्यम से भी, मतलब छोटी मोटी यात्रा ऐसे जनरली ऐसे लोगों की हो सकती है कि जॉब के सिलसिले में भी ऐसे लोग छोटे मोटे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे 10th हाउस पड़ जाता है, 7, 8, 9, 10। तो जॉब आदि के सिलसिले में भी जैसे व्यक्ति डेली का अप डाउन का सिस्टम हो सकता है कि मतलब जहाँ पे जिस जगह पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे डेली ट्रैवल करना पड़े, रोज़ सुबह जा रहे हैं रोज़ रात को आ रहे हैं, ट्रैवल का जॉब हो सकता है। अपनी वाणी के बलबूते पे बहुत अच्छी जॉब की पोजीशन हो सकती है, लेकिन सक्सेस हैं, 6 के लॉर्ड भी हैं, तो कई बार वाणी की वजह से मतलब छोटे भाई बहनों आदि से या नौकर चाकर आदि से थोड़ा सा वाणी की वजह से, मतलब प्रभावशाली वाणी हो, या तो मतलब जैसे मैल्फिक प्लैनेट से अपना राहु शनि केतु मंगल आदि का प्रभाव होने से थोड़ा सा वाणी में तेज हो सकता है, मतलब अपनी प्रभावपूर्ण वाणी हो सकती है। लेकिन ये है कि यहाँ पे बुध अगर बैठेंगे, 6th लॉर्ड है, तो कंपटीशन आदि बोलने का जो है उसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। एंड वाणी के दम पे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, मतलब जो कार्य क्षेत्र है वाणी से रिलेटेड हो सकता है। और ऐसे लोगों को मैन पावर काफ़ी अच्छा मिलता है, मतलब इनका जो बिजनेस होता है उसमें भी इनको अपने वर्क प्लेस पे जो इनके अपना जो कर्मचारी आदि होते हैं उनका इनको सपोर्ट सहयोग आदि मिल सकता है, और उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। बुध की जो दृष्टि है वो 9th हाउस भाग्य भाव पे पड़ती है। अब यहाँ पे बुध 6 के हमेशा एक चीज़ तो याद ही रखना पड़ेगा। अब अब लग्न से तो ये तीसरे में है, तो पराक्रम के स्थान में है, पराक्रम करेंगे और मेहनत करेंगे। 6ठे से 10वें में है तो कर्म मठ भी होंगे, कर्म भी बहुत करेंगे और अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल भी करेंगे। भाग्य स्थान को, गुरु के घर को देख रहे हैं। अगर कि बुध की पोजीशन अच्छी है तो मतलब मैल्फिक इफेक्ट नहीं है, गुरु आदि का एस्पेक्ट है, तो धर्म कर्म में रुचि रखेंगे, पिता के साथ भी संबंध अच्छे रखेंगे। लेकिन अगर कि यहीं पे थोड़ा सा बुध जो है जैसे प्लैनेट्स के साथ होते हैं, जैसे प्लैनेट्स के एस्पेक्ट में होते हैं या प्रभाव में होते हैं, उसका इफेक्ट ले लेते हैं, तो उसी हिसाब से उनके रिजल्ट में कमी आ जाएगी और उसी हिसाब से धर्म कर्म में रुचि कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बैठ के लॉन्ग ट्रैवल के हाउस को भी देख रहे हैं, तो लॉन्ग ट्रैवल का भी अपनी दशांतर दशा में ही प्लैनेट ज़्यादा फल देते हैं। तो जॉब जो है अप डाउन का हो सकता है, या जॉब के सिलसिले में ट्रांसफ़र आदि होने के चांसेस, या मतलब जॉब के सिलसिले में कहीं दूर ट्रांसफ़र आदि होने के भी चांसेस बन सकते हैं। उसके बाद बुध जब चतुर्थ हाउस में बैठ जाते हैं, 4th हाउस में, तो चौथे घर से हम घर के सुख का विचार करते हैं। यहाँ पे बुध अपने से दूसरे चले गए हैं, कुटुंब मतलब सॉरी पराक्रम हाउस का लॉर्ड जो है अपने से दूसरे में गए हैं, मतलब पराक्रम में तो बड़ा वृद्धि कर देंगे, और 6th के लॉर्ड जो है वो अपने से 11वें में चले गए हैं, 7, 8, 9, 10, 11 अपने से 11वें में चले गए हैं। तो 6ठे के लॉर्ड जो है, 6ठे का मालिक 11वां मतलब केन है। घर के सुखों में तो बुद्धि के बल पे, अपने पराक्रम के बल पे जो है घर में मतलब चीज़ें इकट्ठी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चीज़ें मतलब घर की सुख सुविधा इकट्ठी करने में कोई दिक्कत, लेकिन क्योंकि ये 6ठे के मालिक हैं तो शांति को भंग करेंगे, मतलब थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा जैसा माहौल हो सकता है, माता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। मतलब सुविधाएं तो अर्जित कर लेंगे, लेकिन सुकून कितना अर्जित कर पाएंगे। 6ठे के मालिक हैं, घर में बैठ गए तो घर में थोड़ा सा
माता के साथ विचार न बने, या माता का हेल्थ थोड़ा सा प्रभावित रहे, इस तरह का भी विचार देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ से वो कर्म स्थान को देखेंगे तो किसी भी कर्म को करने के लिए हम अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। जॉब भी कर रहे हैं तो भी हमें अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। बिजनेस कर रहे हैं तो बुद्धि तो बिजनेस के ही कारक है, तो बुद्धि का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है ना। बुद्धि, अगर कोई बुद्धिहीन है तो वो कोई बिजनेस या कोई नौकरी या कोई भी पढ़ाई या कोई भी काम, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। बुद्धि तो एक बालक में भी होती है, और एक बुजुर्ग या मतलब चाहे कि अशिक्षित व्यक्ति है वो भी बहुत अच्छी बुद्धि रख सकता है, और एक शिक्षित बुद्धि व्यक्ति बहुत टॉपर है वो भी रट के बहुत अच्छे नंबर ला सकता है। लेकिन बुद्धि किस लेवल की है, एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति को एक सब्जी बेचने वाला बुद्धिमान व्यक्ति भी बेवकूफ़ बना के अपना 50 रुपये किलो का सामान जो है 70 रुपये किलो में बेच सकता है। तो मेन ये है कि बुद्धि जो है वो बहुत मायने रखती है। तो अगर कि बुद्धि का प्रभाव बहुत अच्छा है, बुद्धि की दृष्टि यहाँ पड़ती है, और साथ में अच्छे प्लैनेट्स का भी एस्पेक्ट है, तो वो अपने बुद्धि के दम पे अपने कार्य क्षेत्र पे अपना लोहा मनवाने में सक्षम होंगे। लेकिन ये है कि छठे के लॉर्ड हैं तो वहाँ पे भी इनके पीछे बैक बाइटिंग होती रहेगी, मतलब लोग पीछे इनकी चुगली चपाटी करते रहेंगे कार्य क्षेत्र पे। इस तरह की स्थिति भी अगर के मेल्फी इफेक्ट में है या कोई नेगेटिव इफेक्ट है तो वो भी इनको देखने को, मतलब उसका भी सामना, उसकी भी मतलब वो भी प्रॉब्लम इनको झेलने को मिल सकती है। घर में भी ये स्थिति हो सकती है कि परिवार में इन्होंने घर में सब कुछ तो एकत्रित कर दिया, सारी सुख सुविधाएं तो है, पर मतलब माता से वैचारिक मतभेद हैं, या मतलब उनसे थोड़ा सा विचार नहीं मिल पा रहे हैं, उनको हेल्थ इश्यूज हैं, इस तरह का मानसिक शांति थोड़ा सा चंद्रमा के घर में है ना, तो माँ की हेल्थ को या माँ के साथ विचार को या मन को थोड़ा सा परेशान रखने का काम कर सकते हैं अगर बुद्ध नेगेटिव इफेक्ट में है। अगर अब बात करेंगे बुद्ध अगर के पंचम हमारी बुद्धि और विवेक के ही घर में आके बैठ जाते हैं, यहाँ से हम हायर एजुकेशन का भी बात करते हैं और बुद्धि विवेक का विचार करते हैं। अब यहाँ पे बुद्ध जो है अपने मित्र राशि में है, सूर्य बीज को मित्र मानते हैं, और ये भी सूर्य को मित्र मानते हैं। अब यहाँ पे सूर्य बुद्ध जनरली एक घर आगे पीछे या साथ में ही रहते हैं, जनरली देखा गया है बुद्ध सूर्य के साथ ही होते हैं। यहाँ पे सूर्य के घर में बैठ गए तो बुद्धि बहुत प्रखर होगी, बहुत तेज होगी। सूर्य का साथ मिल गया अगर कि तो मतलब बुद्धि में और ज़्यादा चार चांद लग जाएगा। लेकिन जब बुद्ध अस्त ना हो ऐसी अवस्था में तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, ज्ञानी होंगे, अपनी बुद्धि के बल पे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करेंगे। अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट का इफेक्ट नहीं है तो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा जा सकते हैं। स्थिर राशि में है तो अपना मतलब अपनी बुद्धि को स्थिर रख के अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैलेफिक इफेक्ट में आ जाने से पढ़ाई लिखाई में ब्रेक हो सकता है। बुद्धि थोड़ा सा मतलब बच्चा ग्रह ही है, मैलेफिक इफेक्ट में आ गया 2-3 प्लैनेट्स के अगर के, तो बुद्धि भ्रमित हो सकती है, बुद्धि यारी दोस्ती में इधर उधर भटक सकती है, और थोड़ा सा पेट या नसों से संबंधित बीमारी भी दे सकती है। और अगर कि मतलब खराब स्थिति है तो कई बार पढ़ाई में भी ब्रेक लगते हुए देखा जा सकता है। अब बुध संतान, यहाँ से संतान का लव अफेयर आदि का भी विचार करते हैं। तो अगर के बुध पे इस 5th हाउस पे अगर के कई सारे मेल्फी प्लैनेट्स के इफेक्ट आ जाते हैं तो कई बार संतान के लिए भी बाधा देखने को मिलती है। सस्टेज हैं, संतान घर में बैठे हुए हैं तो 6th हाउस के रिजल्ट भी ये करते हैं। तो कई बार संतान से रिलेटेड समस्या या संतान को कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। तो अगर कि ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा जब बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो अगर बच्चे की कुंडली है तो दिखा के चले पहले से ही,
थोड़ा बहुत गणेश जी की आराधना मतलब करके चलें, या बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें जैसे हरी चीज़ों का दान, जो अपना हमारे ईचड़े आदि को करके चलें, उससे थोड़ा बचाव होता रहता है। एकादश भाव को देखेंगे, अगर के अच्छी पोजीशन में है तो अपनी बुद्धि के बल पे बहुत अच्छी आय जनरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी आय इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। कंपटीशन आदि के लिए मतलब कई बार परेशानी होने के बावजूद भी अगर के प्लैनेट की पोजीशन बुध की अच्छी है और गुरु आदि की दृष्टि है, तो कई बार थोड़ा स्ट्रगल के बाद, सिक्स के लॉर्ड है ना, तो थोड़ा स्ट्रगल के बाद सफलता देखने को मिलती है। और अगर कि यहाँ पे मैल्फिक इफेक्ट भी है, तो बड़े भाई बहन या अपना जो हमारे सीनियर कर्मचारी हैं उनसे विरोधाभास भी कई बार देखने को मिल जाती है, यार दोस्तों के साथ भी कई बार मनमुटाव देखने को मिल जाता है। तो जो भी इफेक्ट होते हैं वो महादशा अंतरदशा में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्लैनेट हमेशा ही अपना असर देता रहेगा। ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो दशा अंतरदशा में होता है, प्लस उसके साथ साथ प्लैनेट कितने डिग्री के हैं उसके हिसाब से उनके फलों में बड़ मतलब ज़्यादा या कमी देखने को मिल जाता है। अब बुध अगर के 6th हाउस में बैठ गए, अब वो उनके खुद के घर में ही बैठ गए हैं ना। बुध तीसरे के स्वामी हैं, छठे घर में है और यहाँ पे अपने खुद के घर में है, तो यहाँ पे खुद के घर में होने की वजह से पराक्रम का तो सुख देंगे, 1 2 3 4, तो पराक्रम का सुख देंगे। पराक्रम हाउस के मालिक हैं, अपने मतलब जो इनके रोग शत्रु होंगे उस पर विजय पाने में अपने बुद्धि विवेक के दम पे सफलता हासिल करेंगे। बुध की पोजीशन अच्छी है तो नो डाउट मतलब बुद्धिमान तो पूरे होंगे। जो चीज़ें मतलब किसी को समझने में समय लग सकता है, इनकी पोजीशन अगर अच्छी है, इस पे राहु केतु शनि का एस्पेक्ट नहीं है, तो उस चीज़ को ये तुरंत समझ जाएंगे क्योंकि बुद्धि तीक्ष्ण होगी। जैसे कोई बुद्धि से रिलेटेड मतलब वाणी से रिलेटेड कोई इनका कंपटीशन आदि है, कंपटीशन आदि जीतने के लिए काफ़ी सहयोगी होगा, पर नसों से रिलेटेड कुछ समस्या दे सकते हैं। कमर के निचले पार्ट में मतलब कुछ दिक्कत दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं L4 L5 आदि में कोई समस्या दे सकते हैं। नीचे कमर के हिस्से में दर्द आदि की समस्या दे सकते हैं अगर के मैल्फिक इफेक्ट में है या खराब है तो। अदरवाइज अगर कि अच्छी पोजीशन में है तो अपना वाणी से रिलेटेड मतलब इनकी वाणी बहुत प्रभावपूर्ण होगी, दूसरे की बात को समझ जाएंगे और अपनी वाणी द्वारा दूसरे को प्रभावित करने की पूरी क्षमता होगी। मतलब अपने जो वाणी बोलेंगे उसको मतलब किसी भी तरीके से सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे लोग जनरली बोलने चालने के काम से जुड़े रिलेटेड काम करते हैं और इनको मूवीज़ आज देखने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। मतलब जो चीज़ें कहते हैं ना, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, इन चीज़ों का, मोबाइल हो गया, काफ़ी शौक रहता है इन लोगों को। मूवीज़ आदि में, कला आदि में काफ़ी इनको शौक रहता है। लेकिन ये वाणी से जुड़े सारे कार्य करने में काफ़ी दक्ष होते हैं और इनकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है। लेकिन ये है कि वह स्थान को देखते हैं, अब लग्न से छठे भी हैं तो हेल्थ से जुड़ी समस्या इनको थोड़ी बहुत रहती है। और लेकिन ये है कि ये अगर कि बुध की पोजीशन अच्छी है तो ये उससे निकल भी जाते हैं। हाँ, ये है कि प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, पर इस उससे अपने बुद्धि और विवेक के दम पे ये निकलने में सक्षम होते हैं। थोड़ा बहुत खर्चा इनका बीमारियों आदि पे ज़रूर होता रहता है, हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे खर्चा, कमर दर्द, नसों के से जुड़े प्रॉब्लम्स आदि पे होते रहता है इनका। उसके बाद बात करेंगे बुध जब 7th हाउस में आ जाते हैं, छठे के स्वामी होके 6th हाउस में आते हैं, तो इस छठे के रिजल्ट 7th हाउस से हम विचार करते हैं अपने
लाइफ पार्टनर का, हमारे बिजनेस आदि का विचार हम करते हैं। कई बार जब बुध की महादशा अंतर्दशा आती है तो लाइफ पार्टनर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ मनमुटाव या कुछ वैचारिक मतभेद आदि देखने को मिलता है, या विचार न मिलना, या किसी तरीके से अनबन या लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी आदि के भी प्रॉब्लम होते हुए देखा गया है। अगर प्लान 7th हाउस पे मतलब मैल्फिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। पर बुध यहाँ पे लग्न को देख रहे होते हैं, छठे के मालिक हैं, तीसरे के मालिक हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा रोग आदि देते हैं, थोड़ा सा रोग ऋण शत्रु या कोई अपना कर्जा आदि भी दे देते हैं कई बार। और लेकिन यह व्यक्ति थोड़ा पराक्रम, थोड़ा मेहनत, थोड़ा साहस जुटा के अपना काम कर लेता है, क्योंकि 6th से तो ये दूसरे में है ना, तो शत्रु पे तो विजय हासिल कर लेते हैं। लेकिन छठे और रोग ऋण शत्रु के भाव का जो कनेक्शन है, कोर्ट कचहरी आदि के भाव का जो कनेक्शन है, 7th से लाइफ पार्टनर के घर से जुड़ जाता है। तो यहाँ पे कई बार महिला मित्रों की वजह से भी इनको मैरिड लाइफ में परेशानी देखने को मिल सकती है। और कई बार छोटे भाई बहनों की वजह से भी इनको मैरिड लाइफ में, अगर ये बैड इफेक्ट में होते हैं तो परेशानी देखने को मिल जाती है। लग्न को देख रहे हैं तो बुध का लग्न को देखना, अगर बुध अच्छी पोजीशन में है तो अच्छे इफेक्ट ही देते हैं, जातक को बुद्धिमान बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं, बुद्धि विवेक तो पूरा देते हैं। उसके बाद जातक का जो लाइफ पार्टनर होता है वो भी काफ़ी बुद्धिमान होता है, वो भी अपनी बुद्धि का यूज़ करता है, लेकिन सस्टेस है तब वो बुद्धि का यूज़ किस तरीके से करने वाला है वो बाकी प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर बुध जो है 8वें घर में आ जाते हैं, 8वें घर में बुध आना मतलब छठे के मालिक का 7वें में आना, ये विपरीत राजयोग होता है, काफ़ी विपरीत, मतलब रोग ऋण शत्रुओं का दमन करके, जो बोलते हैं मतलब रोग ऋण शत्रु आएंगे, मतलब हार्डशिप आएगा, हार्डशिप के बाद में जाके इनको किसी न किसी तरीके से सफलता हासिल होती है। लेकिन बुध 8वें घर में है तो रिसर्च आदि से जुड़े, बुद्धि से जुड़े, ज्योतिष आदि से जुड़े, ऑकल्ट साइंस से जुड़े कार्यों में ये काफ़ी निपुणता हासिल करते हैं। अच्छे ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है वाणी के कारक भी हैं, और जो तीसरे छठे के पराक्रम के और छठे के लॉर्डों के वाणी स्थान को भी देखेंगे, तो ये शत्रुओं पे विजय तो एट लास्ट पा ही लेते हैं, और वाणी से अपना धन अर्जन या पांडित या ज्योतिष के कार्य से धन अर्जन कर सकते हैं। कहते हैं कि बुध 8वें घर में बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं देते, लेकिन छठे के मालिक हैं तो विपरीत परिस्थितियों के बाद स्थिति थोड़ी सी अच्छी होती है। पर 6th के लॉर्ड कुटुंब भाव को देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो उसका भी प्रभाव वो जरूर देते हैं। हाँ, अगर के बुध बहुत अच्छी पोजीशन में है और अच्छे ग्रहों के जैसे सूर्य, ओ सॉरी, अगर गुरु शुक्र और अपना शुक्ल पक्ष के चंद्रमा आदि का प्रभाव है तो स्थिति काफ़ी बेटर होती है। उसके बाद बात करते हैं बुध जब भाग्य भाव में बैठ जाते हैं, छठे के स्वामी भाग्य भाव में बैठ गए, 6th के लॉर्ड जो है उनका संबंध जो है हमारे पिता के घर से, हमारे भाग्य भाव से बन गया, हमारे लॉन्ग ट्रेवल के हाउस से बन गया। यहाँ पे तीसरे का संबंध और छठे का संबंध जो है हमारे भाग्य भाव से बन रहा है। 9वां घर जो है हमारे धर्म का, हमारे धर्म गुरुओं का, हमारे प्रीचर्स का, हमारे टीचर्स का, हमारे पेरेंट फादर का होता है, हमारे हायर एजुकेशन का भी होता है, तो कंपटीशन आदि के लिए अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर के बुध खराब प्रभाव में है, राहु केतु शनि आदि से दृष्ट हैं, तो जैसे जो हमारे धर्मगुरु होते हैं, जो अब मैं तो यहाँ पे इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूँगी, मतलब जो कहते हैं ना कि दिखाने के लिए तो धर्मगुरु होते हैं लेकिन पाखंड ज़्यादा होता है, पाखंड करके या दूसरे को ठग के या धर्म गुरु के चोला पहन के और दूसरों का इस्तेमाल करना, दूसरों से ठग के मतलब पैसा कमाना आदि जैसी स्थिति हो सकती है। पिता के साथ भी या तो वैचारिक मतभेद हो, या मन में शत्रुता का भाव हो, या उनको हेल्थ इश्यूज हो,
या छोटे भाई बहनों के साथ भी विचार न मिले, इस तरह की स्थिति कई बार देखने को मिलती है। 6 के लॉर्ड का भाग्य भाव में जाना तो ये है कि कंपटीशन आदि के लिए भी थोड़ा बहुत समस्या दे सकते हैं, और भाग्य भाव में है तो भाग्य को थोड़ा सा कमज़ोर भी बनाते हैं। लेकिन ये है कि जातक बहुत ज़्यादा मतलब गुरु की राशि में है, तो अब ज्ञान और नॉलेज और बुद्धि दोनों हो गया ना यहाँ पे, तो दोनों का इस्तेमाल करके बहुत अपना फ़ायदा बहुत अच्छी मात्रा में कर लेते हैं। लेकिन अगर केस में मैल्फिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया तो फादर के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा नहीं करते हैं। अपने लिए तो अच्छा करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक ना एक दिन अच्छा, तो मतलब कहते हैं ना दशांतर दशा है, बहुत अच्छा ठग से बेईमानी से मतलब गलत तरीके से धन अर्जन कर लिया, फिर बाद में पछताना पड़ा जब मतलब दूसरी महादशा आई, या मतलब शनि आदि की महादशा आई, तो उस टाइम पे मतलब शनि दंडाधिकारी हैं, तो उस तरह पे थोड़ा सा मतलब तब परेशानी का सामना देखने को मिल जाता है। हालांकि बुद्धि बहुत तेज होती है, तो अपना उल्लू सीधा करने में बहुत माहिर होते हैं। अब बुध जो है छठी के मालिक 10वें में बैठ जाते हैं, शनि के घर में बैठ जाते हैं। शनि के घर में बैठ के कर्म स्थान में बुध छठी के लॉर्ड हैं, यहाँ से 1 2 3 4 पंचम बैठ गए हैं, और लग्न से दशम है, तो कंपटीशन आदि में अच्छा करेंगे, कर्म के क्षेत्र में अच्छा करेंगे। अब यहाँ से भी जो है वो 7 8 गए हैं, तो भाई बहनों के साथ, नौकर चाकर के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ विरोधाभास 6 8 का संबंध बन जाता है, रहता है। कर्मचारियों के साथ नहीं बनना, छोटे भाई बहनों के साथ नहीं बनना, वर्क प्लेस पे कुटिल बुद्धि से अपना काम निकालना, अपना मतलब वहाँ पे भी इनको थोड़ा बहुत समस्याएं देखने को मिलती है। अब शनि की राशि में बुध गए हैं, हम सभी जानते हैं कि शनि को बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं कहा गया, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत खराब प्लैनेट है। शनि दंडाधिकारी है, लेकिन ये है कि बुध जो है शनि की राशि में चला गया, तो बुध अब यहाँ पे जिसके साथ होते हैं वैसा प्रभाव करते हैं। ऐसा बोलने के का मतलब होता है कि शनि की राशि में है तो शनि के ग्रह को, शनि ग्रह के गुणों को ऑब्जर्व कर लेंगे। काफ़ी तेज मतलब जिसको बोलते हैं कुटिल बुद्धि, वहाँ पे अपना मतलब सीधा करने के लिए थोड़ा सा बुद्धि को टेढ़ा यूज़ करना, अंदर से मन में विचार थोड़े बहुत अच्छे नहीं रखना, या लोगों को किसी भी तरीके से लोगों को से अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी लिमिट पे जाना, तो उसका फल थोड़ा बहुत इनको भी देखने को मिलता है। अगर कि इनके ऊपर इनकी कुंडली पे मैल्फिक इफेक्ट ज़्यादा है तो इनको भी समस्या देखने को मिल सकती है, कार्य क्षेत्र में इनको भी परेशानी देखने को मिल सकती है। सस्टेस हैं और वहाँ पे बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में मतलब बार बार चेंज के पीछे हमारे नौकरी के भी कारक हैं, कंपटीशन आदि के भी कारक हैं। अब नौकरी के क्षेत्र में बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र में बार बार बदलाव भी देखने को इनको मिल सकता है, स्टेबिलिटी की कमी रह सकती है। यहाँ पे बैठ के कुटुंब के भाव को देखेंगे तो कई बार कार्य में इतने तल्लीन हो जाएंगे कि कुटुंब से कोई लेना देना ही नहीं, अपने कार्य में ही लगे हैं, बहुत काम पे फोकस है, ज़्यादा अपने परिवार को भी समय नहीं दे पा रहे हैं, या बहुत मैल्फिक इफेक्ट में है तो माता से, परिवार से थोड़ा अनबन भी चल रही है, या उसकी वजह से मतलब दूर भी रहना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। शनि की वजह से थोड़ा सा बुद्धि जो है, कहते हैं ना शनि को कहते हैं कि अपना थोड़ा सा निम्न लेवल की बुद्धि जिसको बोलते हैं, उस तरह की बुद्धि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गुरु आदि से दृष्टि नहीं है तो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। अब कर्मचारियों से भी विचार न मिले, वैचारिक मतभेद हो, इस तरह की भी स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि छठे के भी मालिक हैं, कर्म क्षेत्र के स्थान पर बैठ जाते हैं।
और पिता के घर से भी पिता के मारक स्थान पे हैं अभी, तो पिता को भी, फादर को हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। यहाँ पे पिता को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। महादशा अंतर्दशा में सब चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलती हैं। उसके बाद बुध अगर के एकादश हाउस में बड़े भाई बहनों के, यार दोस्तों के हाउस में आ जाते हैं, फ्रेंड सर्कल का हाउस है, यहाँ से लाभ का भी विचार करते हैं। हमारे सस्टेज जो है छठे से छठे जाके बैठ गए हैं, तो लाभ आदि में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे। कहते हैं कि सभी जगह लिखा जाता है कि 11वें घर में सभी प्लैनेट अच्छा फल देते हैं, तो मतलब ऐसे लोग शत्रुओं से भी धन कमाने की क्षमता रखते हैं। छठे से छठे हो गए, शत्रु से भी धन कमा सकते हैं। तो शत्रु से धन कोई कैसे कमा सकता है? कोर्ट कचहरी आदि के माध्यम से कमा सकता है, या कोई कोर्ट कचहरी है उसमें जीत जाए, उससे भी धन कमा सकता है। और यहाँ पे दूसरा घर जो उनका है, वहाँ से वो 7, 8, 9 बैठ गए हैं, यहाँ से छठे घर में बैठे हुए हैं। तो ये रहता है कि अपने पराक्रम के बल पे, अपने मेहनत के बल पे, या छोटे भाई बहनों का सहयोग, नौकर चाकर का सहयोग आदि प्राप्त कर लें। लेकिन ये है कि सिख का भी प्रभाव तो मिलेगा ही ना। बड़े भाई बहनों से वैचारिक मतभेद हो, या अपने से ऊंचे कर्मचारियों से के साथ मतभेद हो, या दोस्तों के साथ न बने, लव अफेयर आदि में अगर मैल्फिक इफेक्ट में आ गए तो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अगर कि बुध के साथ साथ और भी 2-3 मेल्फिक प्लैनेट आ गए, क्योंकि सामने तो यहाँ पे मंगल, वो सॉरी सूर्य की राशि है, मेल्फिक राशि है। तो यहाँ पे अगर राहु केतु शनि मंगल आदि का प्रभाव आ गए तो जो लव अफेयर आदि है उसको तोड़ाने का भी काम कर सकते हैं, या संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर बुध के साथ अगर के और प्लैनेट्स खराब आ गए तो दिक्कत आ जाती है। कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, या मतलब कंसीव तो हो गया, लेकिन कई बार अगर कि मैल्फिक इफेक्ट आ गया, साथ में महादशा अंतर्दशा खराब है, गोचर का खराब आ गया, तो कई बार मिस कैरेजेस आदि की संभावना देखने को मिलती है। लव अफेयर टूटते हुए देखा जा सकता है। शेयर मार्केट आदि में कई बार लॉस होते हुए देखा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का विचार अगर महादशा अंतर्दशा चल रही है और मैल्फिक इफेक्ट है कुंडली के मतलब 11th हाउस पे या 5th हाउस पे, तो उस चीज़ का भी विचार करना जरूरी है। मेन तो ये होता है, अगर यहाँ पे कई सारे मैल्फिक प्लैनेट्स बैठ गए और यहाँ पे मैल्फिक प्लैनेट्स के एस्पेक्ट आ गए, तो दृष्टियाँ कहते हैं ना, मैल्फिक प्लैनेट्स की मैल्फिक ही दृष्टि होएगी, तो वो थोड़ा ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। अब अगर कि बुध 12वें घर में आ जाते हैं तो यहाँ को नीच के हो जाते हैं। अब यहाँ पे बुध अगर आ जाते हैं तो 6 के लॉर्ड हैं, बेडरूम के हाउस में आ गए, हमारे व्यय के स्थान पे आ गए, हमारा अपना जो है हमारी नींद के स्थान पे आ गए। 6 के लॉर्ड का वहाँ जाना रोग ऋण शत्रु बीमारी को बढ़ाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे खर्चा कराएंगे, कोर्ट कचहरी आदि पे खर्चा कराएंगे। महादशा अंतर्दशा खराब अगर चल रही है तो ऐसे में कई बार जो अपना हमारी जो संतान होती है, उसका जो लाइफ पार्टनर होता है, जैसे ये हमारी संतान है, उसका लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर का मृत्यु भाग स्थान बोल सकते हैं, मतलब पुत्र वधू या मतलब दामाद के लिए, मतलब उनके लिए थोड़ी स्थिति सही नहीं हो सकती, या उनसे रिलेटेड समस्या आ सकती है। कोर्ट कचहरी में धन का व्यय हो सकता है, रोग ऋण शत्रु बीमारी पे धन का व्यय हो सकता है। अगर कि कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो फिर तो थोड़ा स्ट्रगल के बाद बचाव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी 6 का लॉर्ड 12वें में जाके काफ़ी स्ट्रगल के बाद थोड़ा सा राहत देते हैं, अगर कि दृष्टियाँ अच्छी हैं और प्लैनेट्स की। लेकिन यहाँ पे बुध का आना, बुध जो है एक राजकुमार है और बेडरूम के हाउस में बैठे हैं, तो कई बार मन जो है लाइफ पार्टनर से 12वां घर है, तो मन कई बार अपोजिट सेक्स की तरफ झुकाव हो सकता है, जिससे मैरिड लाइफ पे भी इफेक्ट आ सकता है। कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे खर्च हो सकता है। बहन बेटियों के साथ या छोटे भाई बहनों के साथ भी वैर विरोध हो सकता है। उस चीज़ का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कि किसी को हेल्थ इश्यूज़ है तो मामा पक्ष आदि से भी कई बार प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है।
यहाँ स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ मेरे ध्यान से उतर गया था, बुध अगर लग्न में ही बैठेंगे तो नौकर चाकर आदि का सुख तो पूरा देते हैं, लेकिन तृतीय और षष्ठी है तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। नर्व्स का योगा मेडिटेशन, बुद्धि को कंट्रोल करना, मतलब अपने नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइजेस आदि का सहारा लेने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अगर बुध ज़्यादा खराब है या हमें नसों से रिलेटेड कोई परेशानी है, बुध से कि महादशा अंतरदशा आ जाती है, तो यहाँ पे बुध के रत्न को धारण करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी कोई प्लेनेट खराब होता है तो जनरली उसका दान किया जाता है, हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। बुध अगर खराब स्थिति में है, बुध से रिलेटेड आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो हरि विष्णु की उपासना करना या गाय को मूंग भिगा के बुधवार के दिन उसको खिलाना काफ़ी लाभदायक होता है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।